एक जगह होती है बढ़ी हुई और एक जगह होती है घटी हुई। एक जोन को हम कहते हैं एक्सटेंडेड और एक जोन को हम कहते हैं एग्जॉस्टेड। बहुत ध्यानपूर्वक समझिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी के पास कोई टूल नहीं है कि इस चीज को कर सके, तब भी वो इस चीज को बखूबी एक बेहतरीन मैनर के अंदर कर सकता है। जब जब भी आगे आप मैप्स की ग्रिडिंग सीखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि इस तरीके से आपका मैप जोन्स के अंदर बंट गया। इस तरह से आपका मैप जोन्स के अंदर बंट गया। ठीक है, यहां पर सपोज करिए कि ये है नॉर्थ जोन, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है ये है साउथ जोन, सॉरी ये है साउथ, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ये कुछ मैंने जोन्स यहां पर लिख दिए। क्या इस नक्शे में देखकर आप सिंपली ये देख पा रहे हो कि इसका नॉर्थ बहुत बड़ा है? अब बड़े का मतलब क्या है? हमने एक घर को 16 हिस्सों के अंदर बांट दिया। क्लियर हो गया? हमने क्या घर को 16 इक्वल हिस्सों में बांटा? एक पिज्जा जो राउंड होता है, जब राउंड पिज्जा को हम कट करते हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं कि सारे स्लाइसेस इक्वल निकले जब हम एंगुलर डिवीजन से करेंगे। लेकिन यहां पर हमारा कभी घर रेक्टेंगुलर है, कभी कोई और ही ऑड शेप में है, कभी वो लंबा आ गया, कभी वो टेढ़ा आ गया। तो वहां पर एक जोन जितनी जगह ले रहा है, वो जोन क्या बाकी जोन से ज्यादा जगह ले रहा है? ये दिख रहा है हमें। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये जोन बड़ा हुआ है, यानी कि दिस इज एक्सटेंडेड जोन। वहीं पर ये ईस्ट जोन है, दिखाई दे रहा है? हमें दिख रहा है यार इसको तो बेचारे को जगह ही नहीं मिली, बहुत कम जगह मिली है, तो ये जोन घटा हुआ है। ये जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट क्या है? ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट तो बहुत बड़ा हुआ है, दिख रहा है ना हमें। इसके लिए एक टेक्निक आती है, बार चार्ट टेक्निक। मैं आप लोगों को अभी पिछले एक दो कोर्सेज में रह गई थी, तो उन लोगों को भी ऐड कर लेंगे जब हमारी क्लास होगी। बार चार्ट टेक्निक इसमें भी सिखा दूंगा। अन्यथा जब हम ऑटो कैड से ग्रेडिंग कराते हैं तो उसमें बहुत इजी हो जाता है, होता कुछ भी नहीं। सपोज करिए कि किसी एक व्यक्ति का घर 1600 स्क्वायर फीट का है फॉर एग्जाम्पल। अब 16 जोन में अगर इक्वली डिवाइड करना है तो 100 स्क्वायर फीट एक जोन को जगह मिलनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, किसी जोन को मिल रही है 200 स्क्वायर फीट जगह, किसी जोन को मिल रही है 50 स्क्वायर फीट जगह, किसी जोन को मिल रही है 60 स्क्वायर फीट जगह। होगा तो ऐसे ही जब हम इस तरीके से ग्रेडिंग करेंगे, पर स्क्वायर फीट जगह ही हुई ना कि कितनी जगह एक जोन को मिली। तो जब एक जोन को ज्यादा जगह मिल गई तो हम उसको क्या बोलेंगे? दिस जोन इज एक्सटेंडेड, मतलब ये जोन बड़ा हुआ है। जब एक जोन को कम जगह मिली तो हम क्या बोलेंगे? दिस जोन इज एग्जॉस्टेड, मतलब कि ये जोन घटा हुआ है। यहां तक किसी को कंफ्यूजन? एनीवन लिख के पूछ सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट लोगों को आगे जाकर समझ नहीं आता। अब बहुत ही इंपॉर्टेंटली क्या समझना है, थ्योरी ऑफ कंट्रोल। ये इसीलिए मैं वॉशरूम्स के चैप्टर के बीच में डालता हूं, ताकि आपकी जब एक लय बनी हो तो यहां तक आपका माइंड सेटअप हो जाए कि क्या 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 कहाँ कहाँ चल रहा है। सर ईएनई को भी हम एग्जॉस्टेड ही देखेंगे बेटा, अभी आगे जाकर उसके बारे में देखेंगे कौन कौन एग्जॉस्टेड होगा, एक पर्टिकुलर मैप के अंदर होता है। अर्थ, स्पेस, यही है थ्योरी ऑफ क्रिएशन, ये हम लोगों ने पढ़ी थी, राइट?
थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन भी हमने पढ़ी थी कि इसका लेफ्ट और राइट वाला इसका साथी है, ये दोनों इसके एंटी है। यहां तक आप सब लोगों को याद आ रहा है धीरे धीरे अभी। अब पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ कंट्रोल। थ्योरी ऑफ कंट्रोल में क्या है? ये वाटर है। मैं बोलता हूं कि इसको समझकर चलिए कि आप हैं, या चलिए पहले वाटर की एग्जांपल ले लेते फिर आपकी ले लेंगे। किसी जगह पर, किसी के घर में वाटर एलिमेंट अगर कम है, अगर एक गिलास में पानी आधा भरा हुआ है, उसको जब पूरा करना है तो हम क्या करेंगे? या तो बरसात का पानी उसमें भरेंगे। पानी कहां से आएगा? स्पेस एलिमेंट से। स्पेस क्या है इसके? पापा, फादर। वाटर एलिमेंट का फादर एलिमेंट कौन हुआ? स्पेस एलिमेंट, क्योंकि स्पेस क्रिएट्स वाटर, इसने वाटर को पैदा किया है, राइट। तो जब भी हमें पानी और भरना है, हम स्पेस एलिमेंट को जब उसमें डाल देंगे, तब भी क्या पानी पूरा भरा जा सकता है? अगर पानी कम है तो, हाँ कि ना? ठीक। अब जब पानी बहुत ज्यादा है, यानी कि वाटर एलिमेंट बड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? वहां पर पौधे लगा देंगे ताकि वो पानी को ऑब्जॉर्ब कर ले। एयर एलिमेंट ले आएंगे ताकि वो पानी को ऑब्जॉर्ब कर ले, तो पानी कम हो जाएगा। मैं इसकी बड़ी ही बेवकूफी वाली एग्जांपल दे देता हूं जो याद रह जाती है। बड़ी सिंपल सी बात है। ये मैं हूं, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे बच्चे हैं। मेरी जेब में अगर पैसे कम है, या तो मैं खुद से कमाऊंगा, यानी कि अगर पानी कम है, वाटर कम है, तो या तो मैं वाटर ही ऐड कर लूंगा, या तो मैं खुद से कमाऊंगा, या अपने पापा से मांगूंगा, या उनकी जेब काटूंगा। अगर मेरे पास जितने भी पैसे हैं वो खर्चे कहाँ जाएंगे? कम कहाँ होंगे जब ये मेरी जेब काटेंगे? यही वो है जिनकी वजह से जेब में पैसे कम होंगे। जस्ट याद रखने के लिए कि याद रह जाए। अब सिंपल सी चीज क्या है, एक जगह पर 5 तत्व मौजूद होते हैं, जैसे हमारे शरीर में भी होते हैं। किसी भी जगह पर अगर कोई तत्व बढ़ जाता है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। किसी भी जगह पर अगर कोई तत्व कम हो जाता है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपकी बॉडी में पानी ज्यादा बढ़ जाए, आप एकदम से एक जग पानी पी लो, एकदम ऐसे होगा ना यार, बुरी हालत हो गई। पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया, एक ही बारी में बहुत ज्यादा पी लिया, अनईजी हो गए। आपकी बॉडी में पानी कम हो जाए तो ग्लूकोज की बोतलें लगवानी पड़ती हैं, भैया बॉडी में पानी कम हो गया। वाटर बैलेंस रहना इंपॉर्टेंट है। फायर बढ़ जाती है तो क्या होता है? फीवर आ जाता है। फायर कम हो जाती है तो शरीर वैसे कमजोर हो जाता है, बीपी डाउन हो जाता है, तब भी दिक्कत है। हर एक जगह पर एक तत्व कम होने से या बढ़ने से प्रॉब्लम है, वैसे ही घर के अंदर भी एक तत्व अगर कम हो जाए या बढ़ जाए तो प्रॉब्लम होती है। इसके लिए हम अब क्या करते हैं कि कोई भी जोन में जब हम ट्रीटमेंट करते हैं कलर्स के अकॉर्डिंगली, तो हम चेक कर लेते हैं कि एक जोन बड़ा हुआ है या कम है, ताकि उस जगह पर हम अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कर लें। अब जितने मैंने अभी तक आप लोगों को जोन्स कराए, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट, यहां पर मैंने आपको फिक्स बता दिया कि येलो या ग्रीन कलर ही लगेगा। साउथ ईस्ट में भी फिक्स बता रहा हूं कि रेड कलर ही लगेगा और कॉपर की पत्ती ही लगेगी। लेकिन यहीं पर मैंने पढ़ाना क्यों शुरू किया? अब बड़े ध्यान से कुछ कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे। साउथ ईस्ट है फायर एलिमेंट, राइट। एक जगह पर अगर आग पहले से ही बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, अब आप कर क्या रहे हो टेक्निकली समझना। एक जगह पर अगर आग, ये जोन पहले ही बढ़ा हुआ है, अगर आग बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, यहां पर एक टॉयलेट सीट है, राइट। ये पूरा एरिया माना जा रहा है ना उसमें। यहां पर एक टॉयलेट सीट है। बहुत ध्यान से सब लोग अटेंटिवली प्लीज स्क्रीन पर देखो। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो लोगों को 2-2 साल समझ नहीं आता। ये जो जितना जोन है, ये जितना जोन है, फायर एलिमेंट को गवर्न कर रहा है, राइट। इसके अंदर एक टॉयलेट सीट है। जब भी आप इस जगह को कट करते हो, हम ऐसे टेप लगाकर या पत्ती लगाकर कट करते हैं, तो उतना एरिया कट हो जाता है हमारी जगह में से। तो बेसिकली आपके पास जगह भी इतनी इतनी बची, जहां पर फायर है ये जगह खत्म हो गई। क्लियर हो गई मेरी बात? लेकिन यहां पर जो कलर लगाते हो,
जिससे आप इसको ब्लॉक कर रहे हो, वो इक्वली इंपैक्ट करता है उसको बढ़ाने या कम करने में। अगर यहां पर हम रेड कलर से इसको ब्लॉक कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये जितना हमने काटा उसको दोबारा बढ़ा देगा, उसको बढ़ा देगा, क्योंकि रेड कलर ही तो हमने डाल दिया। एक जगह पर अग्नि में अग्नि के एरिया को काट दिया, इससे अग्नि को ही लगा दिया, रेड कलर को ही लगा दिया, तो हमने वो एरिया बढ़ा भी दिया। तो टेक्निकली थ्योरी ऑफ कंट्रोल क्या कहती है, जब आग बहुत ज्यादा बड़ी हुई हो तो वहां पर उस आग को शांत करने के लिए आप पीले रंग का यानी कि अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं थ्योरी ऑफ कंट्रोल के तहत, यानी कि चाइल्ड एलिमेंट का। क्योंकि अगर आग ज्यादा है, उसके ऊपर मिट्टी डालोगे, थोड़ी सी मिट्टी आपने डाल दी तो उतनी आग कम होगी, बैलेंस हो गई आग आपकी, राइट। साउथ ईस्ट जब भी बड़ा हुआ होता है, जितने भी विद्वान वास्तु कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ यहां तक ही वास्तु को पढ़ा हुआ है, तो अग्नि को बैलेंस करने के लिए यहां पर येलो कलर से ट्रीटमेंट कराते हैं। अन्य अन्य तरीके से अभी हम बेडरूम्स पढ़ेंगे, किचन पढ़ेंगे, पेंट का पोर्शन पढ़ेंगे, वॉलपेपर का पोर्शन पढ़ेंगे, तो येलो कलर से ट्रीटमेंट कराते हैं अग्नि को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अग्नि बढ़ी हुई है ना। जीवन में गलती से भी साउथ ईस्ट में येलो कलर मत करवा देना, क्योंकि 45 देव शक्तियों में एक देव शक्ति है अनिल देवता, जो साउथ ईस्ट के देवता हैं। अगर उस देवता फील्ड पर गलती से पीला रंग आ जाता है तो वो व्यक्ति को जीवन में भयंकर कैश क्रंच आता है। और ये मेरे पास डॉक्यूमेंटेड सैकड़ों केस स्टडीज हैं कि वास्तु कंसल्टेंट ने क्या करवाया, वास्तु कंसल्टेंट ने साउथ ईस्ट बड़ा हुआ था, पीला रंग करवा दिया, ये अग्नि बड़ी हुई है, राइट। और वहां पर उस वजह से उनके पास जो पैसा था वो भी ब्लॉक हो गया, वेस्ट होना बंद हो जाएगा। लेकिन साउथ ईस्ट में गलती से अगर आपके येलो कलर आ जाता है तो वो कैश क्रंच लेकर आता है। यहां तक का पार्ट क्लियर हो गया कि साउथ ईस्ट में हमें येलो कलर नहीं लेकर आना। किस किस ने ये सुना है कि साउथ ईस्ट में लाल रंग का बल्ब लगाने से जीवन में पैसे का फ्लो अच्छा हो जाता है? बहुत लोगों ने सुना होगा ये भी, साउथ ईस्ट में लाल रंग का बल्ब लगाने से पैसे का फ्लो अच्छा हो जाता है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, साउथ ईस्ट अगर साउथ ईस्ट अगर बड़ा हुआ हो, अग्नि तत्व ऑलरेडी यहां पर ज्यादा हो, और आपने गलती से रेड कलर का बल्ब लगा दिया, तो साउथ ईस्ट इम्बैलेंस होने के क्या इंपैक्ट्स थे? थेफ्ट्स, फायर, एक्सीडेंट। ऐसे घरों में पैसे का नुकसान और ज्यादा होना शुरू हो जाता है। आप में से बहुत लोगों ने यह भी सुना होगा कि साउथ ईस्ट में मंदिर होने से आपके घर में एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों लोगों ने कहना शुरू कर दिया? साउथ ईस्ट अग्नि का स्थान है, वहां पर अगर लोग मंदिर बनाते हैं पूरा लाल रंग का बना देते हैं अपनी आस्था के अकॉर्डिंगली, रेड कलर को अगर और ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो अगर साउथ ईस्ट में फायर इम्बैलेंस्ड होगी यानी कि बढ़ी हुई होगी, तो क्या होगा? तो उस जगह पर आप ये देखोगे कि एक्सीडेंट्स, फायर, थेफ्ट और आपके कैश फ्लो में ज्यादा खराबी आएगी। यहां तक धीरे धीरे समझ में आ रहा है? अब बहुत ध्यान से समझना कुछ कुछ चीजों को। ये तीनों जोन्स कौन से हैं? एयर एलिमेंट के जोन्स हैं, एयर एलिमेंट के जोन्स हैं। मैंने इन तीनों जोन्स में आप लोगों को एक्सपीरियंस रेड कलर गिव्स ग्रे क्लैश, यस इट गिव्स। अभी पार्टी शुरू हुई है, मैं कह रहा था 16 जोन बच्चों वाली बात थी, प्रैक्टिकल तो अब शुरू हुआ है हमारा, थोड़ा सा भी अटेंटिव रहो। मैंने इन तीनों जोन्स में क्या बताया? ग्रीन कलर। मैंने यहां पर ये क्यों नहीं बताया कि अगर ये जोन बड़ा हुआ हो तो इसको रेड से ट्रीट करेंगे? टेक्निकली परिभाषा तो यही कहती है, अगर ये जोन बड़े हुए हों तो इनको रेड कलर से ट्रीट करना चाहिए। लेकिन थ्योरी ऑफ कंट्रोल क्या कहती है कि रेड कलर या फायर एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ
फायर के जोन्स में ही यूज किया जा सकता है। अगर हम यहां पर एयर एलिमेंट को कम करने के लिए आग ले आएंगे, जंगल बहुत ज्यादा है, ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, उसको कम करना है, आग लगाओगे तो पूरा जंगल जल के राख हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? कभी भी आप फायर एलिमेंट को थ्योरी ऑफ कंट्रोल के तहत कहीं और यूज नहीं करते। अब ये जोन अगर बड़े हुए हैं तब भी यहां पर ग्रीन यूज करोगे, अगर ये कम है तो यहां पर पानी यूज किया जा सकता है। ध्यान से समझना कुछ बातों को। हाँ, किया जा सकता था, लेकिन हमने क्यों नहीं किया? अगर कोई जोन कम हो, मेरे पास अगर पैसे कम है, या तो मैं पापा से लूंगा या खुद कमा लूंगा, मैं कहता हूं मैं खुद ही कमा लेता हूं, यानी कि सेल्फ एलिमेंट को मैंने यूज कर लिया अगर जोन कम है तो। राइट। तीसरी चीज, मैंने यहां पानी को क्यों नहीं यूज किया? लॉजिक भी है हर चीज के पीछे। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अगर किसी का कम है, छोटा है, तो मैं यहां पर ब्लू कलर को यूज कर सकता हूं। मैं कर सकता हूं अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट छोटा है। जो ईस्ट है ना, ये सूर्य का स्थान है। सूर्य के स्थान में मैं जल से ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, जो ईस्ट साउथ ईस्ट जोन है, ये ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन में हम कभी भी पीछे के एलिमेंट के कलर को यूज नहीं करते। अब यहां पर बहुत ही खूबसूरती से इस एक पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरी की पूरी गाथा समझ में आ जाएगी। अभी समझ लोगे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है। ये जो हमारे जोन है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये किस चीज के जोन्स हैं? ये जल तत्व के जोन्स हैं, वाटर एलिमेंट्स के जोन्स हैं। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है? नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट एयर एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। यहां तक क्या है? वाटर एलिमेंट है। यहां क्या आ गया? एयर एलिमेंट आ गया। तो ये कन्वर्ट हो रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट को हमने क्या बोल दिया? इट इज अ ट्रांजिशन जोन। इट इज अ ट्रांजिशन जोन। क्लियर होगी मेरी बात है? ठीक है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, ये किसके जोन्स हैं? एयर एलिमेंट के। राइट। ईस्ट साउथ ईस्ट में जाकर क्या हो रहा है? यहां से एयर फायर में तब्दील हो रही है। यहां से एयर फायर में तब्दील हो रही है। इस तरीके से सारी की सारी चीजें चल रही हैं, लाइक दिस। तो बड़े ध्यान से समझिए, ये एनर्जी जैसे रोटेट कर रही है। हम लोगों ने नक्शे के ऊपर लाइनें बना ली, ये एयर एलिमेंट है, ये फायर एलिमेंट है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेटिव मोड में तो जाती हैं। एयर से फायर में कन्वर्ट हो रही है एनर्जी। कहां पर? ईस्ट साउथ ईस्ट में। क्लियर हो गया यहां पर? उसके बाद साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, ये तीनों किस चीज के जोन है? फायर के। साउथ कौन सा जोन है? साउथ एक ऐसा जोन है जहां पर फायर से अर्थ में कन्वर्जन शुरू हो रही है। ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर अग्नि आ गई, यहां पर, यहां तो आग जली, यहां पर अग्नि अपने एक बेहतरीन मोड में है। तो यहां पर क्या हुआ? अग्नि कम हो गई और राख में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई। यहां पर आकर राख बन गई, ये प्योर मिट्टी बन गई। ये मिट्टी के बाद यहां पर इसने मिनरल्स बनाने शुरू कर दिए। तो हम कहते हैं ना कि मेन मेटल्स बनाने शुरू कर दिए धरती ने। वो कहां पर हुए? साउथ वेस्ट में। प्रखाड़ धरती, साउथ वेस्ट, प्योर अर्थ एलिमेंट। तो ये है अर्थ एलिमेंट, ये दोनों। यहां पर आ गए स्पेस एलिमेंट। तो यहां पर क्या है? स्पेस से क्या कन्वर्जन हो रही है? अगेन वाटर की।
ठीक हो गया। ये ट्रांजिशन जोन समझ में आ गए, मैंने मार्क कर दिए 5 कि ये ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन का मतलब समझ में आया क्या है? जहां से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। बिल्कुल ठीक। अब हम क्या करते हैं, जब भी हमें कलर्स का इस्तेमाल करना होता है तो उस समय पर हम जो थ्योरी ऑफ कंट्रोल है उसका बड़ा स्मार्ट यूज करते हैं। अब स्मार्ट यूज कैसे करते हैं वो ध्यान से समझना। किसी के यहां पर अग्नि, साउथ जोन की बात कर रहा हूं मैं, किसी के यहां पर अग्नि बहुत कम है, यानी कि साउथ छोटा है। साउथ छोटा है। साउथ छोटे को बड़ा करने के लिए, अग्नि को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम या तो उसमें सूखे पत्ते, लकड़ी यानी कि ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, या रेड कलर का ही इस्तेमाल कर लेंगे अग्नि को बढ़ाने के लिए। वहीं पर अब थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचने की कोशिश करिए। ये क्या है? ट्रांजिशन जोन है जहां पर अग्नि पृथ्वी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक। अगर गलती से आपसे 2-4 डिग्री इधर उधर हो गया लेने में, और ये जगह में थोड़ी सी ये जगह आ गई साउथ साउथ वेस्ट में। साउथ साउथ वेस्ट क्या है? अर्थ एलिमेंट है। और आपने इसको बढ़ाने के लिए लगा दिया ग्रीन कलर। बहुत सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं। और आपने इसको बढ़ाने के लिए लगा दिया ग्रीन कलर, तो क्या आपने इसमें एक ब्लंडर क्रिएट कर दिया? दोबारा से रिपीट कर देता हूं। आपका ये घर है, आपने इसके ऊपर शक्ति चक्र लगा दिया, ऐसे जोन्स बांट लिए। पहली बात, क्या गारंटी है कि 100% ये जोन ऐसे ही है? हमने तो मार्किंग कर ली। तो ये जगह पर अगर ये जगह कम है इसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये ट्रांजिशन जोन है, आप कभी भी ग्रीन कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि पहला बेनिफिट ऑफ डाउट दिमाग में लेकर चलेंगे, हो सकता है कि यहां पर कुछ एनर्जी साउथ साउथ वेस्ट की आ रही। साउथ साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर इज अ बिग ब्लंडर। तो साउथ में ग्रीन कलर यूज नहीं करना है। कहीं पर एक जगह पर आ गया है, डजेंट मैटर, हमें रेमेडी के तौर पर नहीं करना। क्या ये बात समझ में आ गई? फर्स्ट पॉइंट, ये बहुत डिटेलिंग में बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये ट्रांजिशन जोन है, यहां पर अगेन ग्रीन कलर इस जगह की एनर्जी को इतना एक बारी के लिए बढ़ा देगा कि इस जोन को ट्रांजिशन होने में मदद ही नहीं करेगा। आप आग को थोड़ा सा बढ़ा दोगे चल जाएगा, सीधा आपने सूखे पत्ते डाल दिए, ग्रीन कलर डाल दिया, आग को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो ये इस जगह को हैम्पर कर जाएगा। ट्रांजिशन जोन है ना, काम नहीं करेगा। तो यहां पर जो ट्रांजिशन जोन है, इसमें पहली सीख, अगर ये जगह कम भी हो तो हम इसको बढ़ाने के लिए कभी भी इससे पिछले तत्व का इस्तेमाल नहीं करते। एक्सटेंडेड एंड एग्जॉस्टेड थ्योरी क्या कहती है? अगर वाटर कम है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? स्पेस का इस्तेमाल करेंगे या वाटर का ही कर लेंगे। दो ही तो चीजें हैं। अगर फायर कम है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? एयर एलिमेंट का इस्तेमाल कर लेंगे या फायर का ही कर लेंगे। लेकिन थ्योरी ऑफ कंट्रोल में जो ये ट्रांजिशन जोन है, ये क्या कहता है कि आपको इसको बढ़ाने के लिए सेल्फ एलिमेंट का यूज कर सकते हो, कभी भी पिछले एलिमेंट का यूज नहीं करना। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छे से क्लियर हो गया?